हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज मैं आपके सामने ये वीडियो लेके आई हूँ। इसमें है ना हिंदी साहित्य का इतिहास मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ। तो ये ओल्ड क्वेश्चन है, तो आप व्याख्या सहित इसका उत्तर देख पाएंगे। इतिवृत्त और आलोचना का संवेद रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया है उसके लेखक कौन है? तो एग्जाम में आया हुआ है, यूपी पीजीटी। इसके लेखक है रामचंद्र शुक्ल। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास, जो 1929 में प्रकाशित हुई थी। शुक्ल जी प्रमुखतः समीक्षक और आलोचक के रूप में प्रसिद्ध है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार काल नाम किसने दिया था? तो आधार काल नाम दिया था मोहन अवस्थी ने। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं इसको, आदिकाल का नाम आधार काल, आधार मोहन का। इसी तरह हम आदिकाल का नामकरण में और भी क्वेश्चन देखते हैं। चारण काल जॉर्ज ग्रेसन ने दिया था। आरंभिक काल दिया था मिश्र बंधुओं ने। बीजोपन काल दिया था महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। वीर गाथा काल दिया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्य ने। वीर काल दिया था विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। ऐसे ही संधि काल और चारण काल दिया था रामकुमार वर्मा ने। आदिकाल नामकरण हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रखा है। और आधार काल मोहन अवस्थी और सुमन राजे ने रखा है। जय काल कहा है आदिकाल को? रमाशंकर शुक्ल रसाल में। तो आप इसे ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। जैसे च के बाद ज आ रहा है तो चारण का जॉर्ज, आरंभ मिश्र खा के आरंभ करो। जैसे बीज, महावीर जी ने बीज बोए, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। जैसे वीर गाथा का रामचंद्र ने दिया तो राम वीर थे। सिद्ध का सांकृत्यायन, सिद्ध सांकृत्यायन ऐसे जोड़ सकते हो आप इसको। वीर विश्व। संधि रामकुमार ने। संधि किसने की थी? राम ने। आदि हजारी, हजार आदि, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। ऐसे ही आधार काल दिया था मोहन, तो आधार किसका है? सुमन और मोहन का। और जय काल रसाल। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो। तो आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास नागरिक प्रचारणी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से लिखा गया था? तो ये हिंदी साहित्य का इतिहास विकास शीर्षक से लिखा गया था 1929 में। तो आप ये देखिए, इसकी दूसरा प्रकाशन है हिंदी साहित्य की भूमिका, जो ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखी है। और हिंदी साहित्य का अतीत 2 भागों में है, वो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने लिखा है। ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का ग्रंथ हिंदी साहित्य की भूमिका। इसी तरह से आप देखिए, ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक कौन है? जॉन गिलक्राइस्ट। तो आप इस नाम से ही जान जाएंगे कि इसके लेखक तो विदेशी होंगे। तो जॉन, मैं आपको ज़्यादा व्याख्या नहीं बता रही हूँ, जो ऊपर आ जाता है उसको रिपीट नहीं कर रही हूँ। जॉन बॉर्थविक गिलक्राइस्ट को सन 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। तो ये कई बार आ जाता है। फोर्ट विलियम कॉलेज के अध्यक्ष कौन कौन थे? ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी 1787 में आई थी, और हिंदुस्तानी ग्रामर 1796 में। इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। इसी तरह से हम देखते हैं, निम्न में से कौन सी रचना मिश्र बंधु द्वारा रचित नहीं है? तो कौन सी नहीं? बूंदी बारिश, भारत विनय, पुष्पांजलि, पृथ्वीकल्प। तो ये बूंदी बारिश और पुष्पांजलि भारत विनय मिश्र बंधु की है। पृथ्वीकल्प है गिरिजा कुमार माथुर की। पृथ्वीकल्प मिश्र बंधु द्वारा रचित नहीं है। पृथ्वीकल्प के रचनाकार है गिरिजा कुमार माथुर। मंजीर, नाश और निर्माण, धूप के दान, ये धूप का दान जो ये क्वेश्चन है अभी कल ही आरपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है, किसकी है? तो इसमें गिरिजा कुमार माथुर था। शीलापंख चमकीले, यह आदि माथुर जी की काव्य कृतियाँ हैं। गिरिजा कुमार माथुर तार सप्तक के प्रमुख कवि है। भारत विनय, बूंदी बारिश और पुष्पांजलि, नेत्रोन्मिलन आदि मिश्र बंधु की रचना है। हिंदी साहित्य के इतिहास और समालोचना की दृष्टि से इनकी रचना हिंदी नवरत्न और मिश्र बंधु विनोद महत्वपूर्ण है, जो 4 भागों में विभाजित है। इसमें 5000 कवियों के लगभग लेखों का परिचय मिलेगा आपको मिश्र बंधु विनोद में। अब छठा क्वेश्चन देखते हैं हम। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास कौन सा था? द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ये 1888 में प्रकाशित हुआ था। ये कल भी आया है हमारी आरपीएससी के एग्जाम में, सेकंड ग्रेड एग्जाम में। तो इसमें 952 कवियों को शामिल किया गया है। इसका प्रकाशन है 1957।
हिंदी काव्य धारा के संग्रहकर्ता साहित्य का नाम क्या है? ये देखिए आप 7वां क्वेश्चन देखिए, हिंदी साहित्य की धारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम क्या है? महापंडित राहुल सांकरतैन। तो हिंदी काव्य धारा का ये कई बार एग्जाम में, अभी ये हमारे से एग्जाम जो हुई थी उसमें भी ये पूछा गया था। हिंदी काव्य धारा किसका है? राहुल सांकरतैन का। इनमें से किसने अपने हिंदी साहित्य इतिहास के आदिकाल को संधिकाल और चारणकाल नाम दिया था? तो अभी मैंने आगे ये आपको बताया भी है, आपको तुरंत याद आ जाना चाहिए कि संधि और चारणकाल का नाम राम कुमार वर्मा ने दिया था। मतलब इस तरीके से आप याद करना है कि राम ने संधि की थी। राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल को संधिकाल और चारणकाल नामक 2 उपशीर्षकों में विभाजित किया है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा को आधुनिक हिंदी एकांकी का जन्मदाता कहा जाता है। तो ये पूछा जाता है एग्जाम में कि आधुनिक हिंदी एकांकी का जन्मदाता कौन है? रामकुमार वर्मा। तो अभी इसका नामकरण है आदिकाल का, ये तो मैंने आपको बता दिया है। तो हम आगे देखते हैं। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा है? ये आपको पता होगा। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 में लिखा गया है और गणपति चंद्र गुप्त ने लिखा है। ऐसे ही हिंदी रामस्वरूप चतुर्वेदी ने हिंदी साहित्य और संवेदना का इतिहास 1986 में लिखा है। ये नेट के एग्जाम में कई बार पूछा जाता है मिलान करने वाले क्वेश्चनों में। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा 1938 में। ये भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। आलोचनात्मक रचना। नामवर सिंह ने आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ, दूसरी परंपरा की खोज, आलोचक के मुख से जैसी महत्वपूर्ण आलोचनात्मक कृतियों की रचना की। ये पैराग्राफ आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस एग्जाम में इसमें से आपको कई एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जॉर्ज ग्रेसन ने द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जिसका रचनाकाल है 1888, को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। तो आपसे पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य इतिहास का सबसे पहला ग्रंथ किसका है और कौन सा है? तो आपको पता होना चाहिए हिंदी साहित्य का पहला ग्रंथ कौन सा है? द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास, इस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन किसने किया था और कहाँ किया था? नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा। तो ये 16 खंडों में है। इसके खंड कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। कितने खंडों में है? 16 खंडों में। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास फ्रेंच विद्वान गार्सा द दासी ने किया। इनकी पुस्तक का नाम इस्तवार दला लिटरेचर हिंदुस्तानी है। ये एग्जाम में पूछी जाती है। जॉर्ज ग्रेसन द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ, ये तो मैंने आपको बता दिया है। ग्रेसन ने अपने इतिहास ग्रंथ में 952 कवियों को स्थान दिया है। हिंदी साहित्य जगत में मिश्र बंधु नाम से विख्यात लेखकों में कौन सम्मिलित है? तो इसमें गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। आप इसको याद कर सकते हो, गणेश, श्याम, शुक, इस तरीके से आप इसको याद करो। अब आगे देखते हैं। मिश्र बंधु विनोद, ये 4 भागों में प्रकाशित है, नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की। इसमें 3 भाग 1913 में आया था और चौथा भाग 1934 में आया था। मिश्र बंधु विनोद में 4591 कवि, मतलब 5000 के लगभग आपको मिले, तो आपको वही सही करना है। मिश्र बंधु ने रीतिकाल को क्या नाम दिया था? तो रीतिकाल को अलंकृत काल नाम दिया था। ये आपको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रही हूँ, प्लीज़ आप इसको ध्यान से देखिए। मिश्र बंधु ने रीतिकाल को अलंकृत काल नाम दिया। शुक्ल ने रीति ग्रंथों की प्रचुरता कारण इसे रीतिकाल नाम दिया। मतलब शुक्ल जी ने मिश्र बंधु विनोद से ही प्रेरणा ग्रहण की है, कई इसमें से ग्रंथ लिए हैं। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगाल काल, रमाशंकर शुक्ल ने कलाकाल की संज्ञा प्रदान की। सामान्यतः 17वीं शताब्दी के मध्य से 19वीं शताब्दी के मध्य तक रीतिकाल की अवधि मानी जाती है। 13वां क्वेश्चन देखते हैं हम। हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग नाम किसने दिया? ये देखो कितनी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। मैंने आपको मोस्ट बता दिया और आप इस तरीके से आप उसको बिना आंसर देखे टिक कर सकते हैं। सिद्ध सांकरतैन, स से सिद्ध सांकरतैन, इस तरीके से देखो कितनी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। हम देखते हैं, ये मैंने आपको बता दिया, 12 बताने से टाइम वेस्ट होगा, तो हम आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसकी रचना है? तो मैंने आपको बताया था ये डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी की रचना है, 1986 में आई थी। ठीक है, आप इसको सन याद रखना। ये आप इसके नीचे व्याख्या दे सकते हैं। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास रामस्वरूप चतुर्वेदी 1986 में। भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्या है, ये है 1987 में रामविलास शर्मा की। समस्या ही किसकी थी? रामविलास की। हिंदी भाषा का विकास 1924 में श्याम सुंदर दास। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। हिंदी भाषा का विकास किसकी रचना है? श्याम सुंदर दास की। तो हम आगे देखते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास
1973 में डॉक्टर नागेंद्र ने भी लिखा है। ये दो तीन लेखकों ने एक जैसी रचनाएं रची हैं। तो आपके सामने अगर नागेंद्र आ जाता है ऑप्शन 1973 में, तो आप नागेंद्र करोगे। साहित्य का इतिहास दर्शन नलिन विलोचन शर्मा ने। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास किसने लिखा? 1930 में सूर्यकांत शास्त्री ने। ये एग्जाम में पूछा गया है कई बार। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1934 में कृष्ण शंकर शुक्ल। ये तो कई बार एक बार मतलब पूछा नहीं गया लगभग। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर इंद्रनाथ मदान ने लिखा, ये पूछा गया एग्जाम में। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ये आपको पता है, 1996 बच्चन सिंह ने लिखा है। राजस्थानी भाषा और साहित्य डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया एग्जाम में। और वैज्ञानिक इतिहास 1965 में गणपति चंद्र, मैंने बता दिया आपको। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजन ने 2003 में लिखा था। हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास नीलाभ ने लिखा है। नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास के प्रथम भाग का शीर्षक क्या है? अब ये देखो, अब ये अलग से क्वेश्चन है, ये फर्स्ट इसका भाग पूछ रहा है, तो हिंदी साहित्य की पीठिका इसका प्रथम भाग है। इसकी व्याख्या हम देखते हैं। नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास के प्रथम भाग का शीर्षक है हिंदी साहित्य की पीठिका। नागरी प्रचारिणी सभा वाराणसी द्वारा प्रकाशन क्षेत्र पूर्ण की गई 3 सबसे बड़ी परियोजनाओं में हिंदी शब्द सागर और हिंदी विश्वकोश के साथ, विश्वकोश शब्द शुद्धि में आ जाता है, तो आप इसको देख सकते हैं कैसे लिखते हैं। हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास प्रस्तुत करने की परियोजना की थी। आप देखिए इसे, जिसे सभा ने 1953 में स्वीकार किया था। इसके प्रारंभिक और अंतिम 2 खंड साहित्य इतिहास से संबंधित विषयों पर केंद्रित है। बीच के कुल 12 खंड हिंदी साहित्य का इतिहास उसमें निबंध है। इसके प्रथम भाग का शीर्षक हिंदी साहित्य की पीठिका और द्वितीय भाग का शीर्षक हिंदी साहित्य का विकास। तो आपसे पहला और दूसरा भाग अधिकतर पूछा जाता है। अब इसमें से आप असंगत छांटिए। असंगत मतलब गलत कौन सा है? हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996 बच्चन सिंह ने लिखा है, ये आपको मैंने बता दिया है। और हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, ये बाबू श्याम सुंदर दास ने नहीं लिखा है, ये नंद दुलारे वाजपेयी की रचना है। हिंदी साहित्य का इतिहास लक्ष्मी सागर वाषण्य ने लिखा है। और हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 में राम कुमार वर्मा ने लिखा है, ये मैंने आपको आगे बता दिया है पहले। तो आप देखिए, ये मैंने बता दिया, वापस रिपीट नहीं करूँगी मैं। नंद दुलारे वाजपेयी की प्रमुख कृतियाँ, ये नंद दुलारे वाजपेयी जो है लेखक, ये मोस्ट है, तो इनकी कृतियाँ हैं जयशंकर प्रसाद 1940 में, आधुनिक साहित्य 1950 में, महाकवि सूरदास 1952 में, रस सिद्धांत 1977 में, नया साहित्य नए प्रश्न, ये मोस्ट है, ये नेट के एग्जाम में पूछा जाता है अधिकतर 1955 में, रीति और शैली 1979 में। 17 क्वेश्चन हम देखते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे हम, 20 क्वेश्चन के लगभग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। काल प्रवृत्ति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा नहीं निर्णित हो सकता, बल्कि उस काल की मुख्य प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर ही हो सकता है। यह कथन किसका है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है, या असिस्टेंट प्रोफेसर में आया हुआ क्वेश्चन है। अब आगे देखिए आप 18वां क्वेश्चन, कौन सा विवरण सही नहीं है? तो गारसा तासी ने अपने इतिहास ग्रंथ में कवियों को काल क्रमानुसार प्रस्तुत किया है, ये गलत है। शिव सिंह सरोज, ये 1883 की रचना है। शिव सिंह सरोज हिंदी की पहली रचना मानी जाती है। इसमें लगभग 1000 कवियों का जीवन चरित्र उसके कवियों के उदाहरण सहित प्रस्तुत किए गए हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से प्रकाशित हुआ है। और जॉर्ज ग्रियर्सन ने कवियों और लेखकों को काल क्रमानुसार वर्गीकृत किया है। तो ये देखो, जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया है, यहाँ आया था गारसा तासी, तो दोनों में कन्फ्यूज मत होना। जॉर्ज ग्रियर्सन ही सबसे पहले कालक्रम में वर्गीकरण किया है, गारसा तासी ने नहीं किया। ये आप देखिए, गारसा तासी की पुस्तक तो इस्तवार द लिटरेचर हिंदुस्तानी है। गारसा तासी के ग्रंथ को उर्दू हिंदुस्तानी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ माना जाता है। इसका पहला संस्करण 1839 में है और दूसरा है 1847 में। ये वर्णानुक्रम पद्धति में प्रकाशित हुआ है। ये इसके जो प्रकाशन वर्ष है ये हमेशा पूछे जाते हैं एग्जाम में। शिव सिंह सेंगर की रचित बुक 1883 में प्रकाशित पुस्तक शिव सिंह सरोज में 838 कवियों का जीवन चरित्र और उनकी कविताओं के उदाहरण दिए गए हैं। तो ये शिव सिंह सेंगर की रचना है। इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे पहल मिश्र बंधु के विनोद में पाया, यह उक्ति किसकी है? तो ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा है। ये आप इसकी व्याख्या देखिए। इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे पहले मिश्र बंधु विनोद में पाया जाता है, ये राम कुमार वर्मा ने कहा है।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मिश्र बंधु विनोद को बड़ा भारी कवि व्रत संग्रह कहा है। मतलब भारी आ जाए तो आप मिश्र कर देना। मिश्र बंधु श्याम, शुक्ल और गणेश परिश्रमी संकलनकर्ता इनको कहा जाता है। ये तीनों नाम आ जाते हैं तो आप इसको परिश्रमी संकलनकर्ता कहा जाता है। मिश्र बंधु विनोद के विषय में कौन सा विवरण सही नहीं है? तो इसमें अनेक कवि जो अज्ञात थे प्रकाश में लाए गए थे और उनके साहित्यिक महत्व का मूल्य आंका गया था। इसके प्रथम 3 भाग थे 1970 में और चतुर्थ भाग 1991 में प्रकाशित हुआ। ये बिल्कुल सही बात है। चतुर्थ भाग साहित्य के वर्तमान काल से संबंधित है। तो इसके चारों भागों में लगभग 3000 कवियों का विवरण मिलता है। ये इसमें गलत है। इसमें लगभग 5000 कवियों का वर्णन आपको मिलता है। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा और ये व्याख्या सहित क्वेश्चन आपको कैसे लगे? आपको चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे शेयर करें और लाइक और कमेंट जरूर करें। अगर मेरे अंदर कुछ कमियां हैं तो वो मुझे आप बताएं कि अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।